तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है एक्सिस बैंक के प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम के ऊपर। जी हाँ, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है एक्सिस बैंकिंग यंग बैंकर्स प्रोग्राम से। और अगर आपने हमारा एक्सिस बैंकर्स यंग बैंकर्स प्रोग्राम नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे भी देख सकते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम को एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे इन फ्यूचर। तो एक्सिस बैंक्स प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम जो कि ऑफर करता है 5 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट। जी हाँ, ये प्रोग्राम है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स जो कि ऑफर किया जा रहा है एनआईआईटी इंस्टीट्यूट के थ्रू। एनआईआईटी के साथ कराया जाने वाला एक्सिस बैंक का ये प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम आपको फर्स्ट 6 मंथ्स क्लासरूम स्टडीज़ का मौका देता है और उसके अगले 6 मंथ्स होती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अच्छी बात ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको लास्ट 4.5 मंथ्स में फुल सैलरी मिलती है, जबकि ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपको रहना और खाना फ्री एनआईआईटी इंस्टीट्यूट में ही एक्सिस बैंक की तरफ से मिलता है। एनआईआईटी में फर्स्ट 6 मंथ्स में आप बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जॉब होती है। और उसके बाद आपकी 1.5 मंथ्स की यानी कि 45 दिनों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको 12,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। अगले 4.5 मंथ्स जो होते हैं वो आपके एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच पर जो भी आपको अलॉट होती है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको फुल सैलरी मिलती है जो कि 5 लाख पर एनएम पैकेज के हिसाब से लगभग 32,000 रुपये अकाउंट में आती है। तो दोस्तों इस दौरान आपको रहने और खाने का अरेंजमेंट खुद से करना पड़ता है और एज ए एम्प्लॉय एक्सिस बैंक के साथ कम्प्लीटली काम करना होता है। 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एक्सिस बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर पोस्ट पर अपॉइंट कर लिए जाते हैं, या यूं कहे कि कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि कौन लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो 50% मार्क्स इन 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन, तीनों में अगर आपके 50% मार्क्स कंसिस्टेंटली हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं, बड़ा ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसा कि कॉमनली होता है कि एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद आपको जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये दोनों क्वालिफाई होते ही आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऑफर आता है तो आपको 10,000 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे और जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी यानी कि बैच जब स्टार्ट होगा तब आपको लोन लेना होगा और इसके जो फीस है वो पे करनी होगी। तो फीस की अगर बात करूं तो फीस है 2,25,000 प्लस जीएसटी, यानी कि ये बनती है 2,65,000 के आसपास। तो यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ और बढ़िया दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो 5 लाख सैलरी 1 साल के अंदर आपकी हो भी जाती है। 6 मंथ्स ट्रेनिंग्स भी मिलती है एनआईआईटी में, क्लासरूम स्टडीज़ होती है, फिर उसका ट्रेनिंग भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है और 5 लाख का अच्छा पैकेज भी है। लोन असिस्टेंस भी है, यानी कि आपको जो भी पैसा फीस का पे करना है उसके लिए आपको लोन भी मिल जाता है। पर क्या यही सब कुछ सच्चाई है? तो दोस्तों इसका क्रिटिकल रिव्यू हम जानेंगे इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव इसका क्रिटिकल रिव्यू करना है और अपने यंगस्टर्स को, अपने भाई बहनों को ये जानकारी देना है कि क्या ये प्रोग्राम वाकई में उनके लिए वर्थ टू मनी है कि नहीं, यानी कि ये वैल्यू टू मनी है कि नहीं। कोर्स से जुड़ी सारी अच्छी बातें तो आपने जान ही ली हैं। तो अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स या इसके क्रिटिकल रिव्यू के बारे में। तो क्रिटिकल रिव्यू में सबसे पहली चीज़, जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ आती है वो है इससे जुड़ा लोन। जी हाँ, 2,65,800 रुपये का जो ये लोन है विद जीएसटी आपको दिखाई पड़ता है, ये एक्चुअली 2,65,000 का है नहीं। तो इसकी कैलकुलेशन को हम डिवाइड करते हैं और समझते हैं। जैसा कि इस पे 13% आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है और आपकी जो ईएमआई स्टार्ट हो रही है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हो रही है। मतलब आपको अगले 1 साल तक भले ही कोई प्रिंसिपल अमाउंट या ईएमआई नहीं देनी, बट आपका इंटरेस्ट तो चार्ज हो रहा है। तो 2,65,800 में आप 31,000 रुपये का इंटरेस्ट और जोड़ लीजिए, तो ये बन जाते हैं 2,96,800 रुपये। तो आपको जो ईएमआई देनी है या इंटरेस्ट जो पे करना है वो 1 साल बाद इसी अमाउंट के ऊपर देना है। तो लोन की पूरी कैलकुलेशन करने के लिए इसके जो इंटरेस्ट रेट है उसको 13% को हमने लोन कैलकुलेटर में डाला। आप इसे लोन कैलकुलेटर को ऑनलाइन गूगल पर जा कर के चेक कर सकते हैं और अभी करेंटली आपको ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
तो ये लोन अमाउंट बन जाता है लगभग 4 लाख रुपए। अगर आपने भी फीस लोन के थ्रू पे करी है तो डेफिनेटली आप 4 साल के लिए कंपनी के साथ फंस चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि ये कम्प्लीटली एक सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब है, जहां आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कंपनी के लिए करंट एंड सेविंग अकाउंट और एफडीज खुलवानी है। यानी कि आपको बेसिकली इनके और इनके अलावा थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने होंगे, और ये बेसिकली कोई आसान काम नहीं है। तो जिन लोगों को सेल्स का एक्सपीरियंस होता है वो लोग तो इसे कर सकते हैं, हालांकि क्योंकि आप यहाँ फ्रेशर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा सा टारगेट बेस जिसको अचीव करना होता है मंथली या एनुअली बेसिस पर, वो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट काम बन जाता है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो आपको मिलता है, इज इट वर्थ ऑफ मनी और नॉट। आपने 4 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट बैंक को दिए या इंस्टीट्यूट को दिए, और NIIT से जो डिप्लोमा लिया, क्या वो वाकई में वैल्यूबल है? तो इसकी जानकारी के लिए हम ये समझते हैं कि NIIT की खुद की कितनी वैल्यू है। तो बेसिकली NIIT की वैल्यू को हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर चेक किया, जैसे कि glassdoor.com, naukri.com। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज या एक्सपीरियंस कैंडिडेट से भी जानकारी ली, quora.com पर पढ़ा, तो लोगों ने काफ़ी ख़राब रिव्यू दिया NIIT का। हालांकि मैं NIIT के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे ये कहना पड़ेगा कि आज के अगर IIMs या एक्सिलराई के कोर्सेज से अगर कंपेयर करूँ तो NIIT के कोर्सेज काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो आपको ये 4 लाख रुपए खर्च करके कोई NIIT का अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंकिंग दे भी देता है तो वो उतना वर्थ मनी नहीं होता। अब तक जो मैंने बातें कही वो बेसिकली डेटा के बेस पर थी, पर अब हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी जानेंगे। तो ये एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए हमने बेसिकली लोगों के इस जॉब के प्रति दिए गए रिव्यू को पढ़ा था। तो प्रायोरिटी बैंकिंग का रिव्यू बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हालांकि quora.com पर कुछ लोगों ने इसका रिव्यू लिखा है, एक्सपीरियंस लोगों ने इसका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस जॉब के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। तो quora.com पे जो सबसे पहला रिव्यू जो आपके अभी करंटली स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, अमित जैन कहते हैं, डोंट गो फॉर इट, 95% पीपल रिग्रेट देयर डिसीजन बाय ज्वाइनिंग दिस। यानी कि काफ़ी ख़राब रिव्यू दिया है इन्होंने। इफ़ यू आर ओके विद सेल्स एंड टारगेट देन गो अहेड, बट देयर इज़ अ ट्रिमेंडस प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात करते हैं फॉर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, स्पेशली इंश्योरेंस, डीमेट एंड म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली ये कहते हैं प्योरली सेल्स जॉब है। डीमेट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपको सेल करने पड़ेंगे, जो कि आसान काम नहीं होता, और ऊपर से 4 लाख का लोन भी आपके सिर के ऊपर बर्डन की तरह है। यू विल नीड टू साइन अ बॉन्ड सो दैट यू कैनॉट लीव एक्सेस। यानी कि जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया भी कि आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है एक्सिस बैंक के साथ, तो जिसमें कि आप कम्प्लीटली ट्रैप हो जाते हैं अगले 4 साल के लिए। इफ़ यू एंजॉय सेल्स देन यू विल सर्वाइव, इफ़ यू नॉट देन यू विल बी डिप्रेस्ड। तो बेसिकली मैंने जैसा कि बताया कम्प्लीटली सेल्स जॉब है, टारगेट पूरा होता है तो जॉब है, अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, सीनियर्स की डांट इतनी ज़्यादा पड़ेगी, इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे चारों तरफ से कि आप खुद ब खुद छोड़ देंगे, और ऐसे में आपके सर के ऊपर 4 लाख रुपए का लोन भी होगा। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिव्यू आपको किस तरह का डिसीजन लेने को बताता है। तो रिव्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। ख्याति रस्तोगी, यानी कि एक फीमेल का भी रिव्यू पढ़ते हैं। ख्याति रस्तोगी कहती हैं, आई एम अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर फर्स्ट बैच of PG diploma in banking and relationship management, which is being conducted in collaboration with NIIT University. So in these 6 months my experience was average. तो अपने स्टडी के एक्सपीरियंस को ये बहुत ही एवरेज बताती हैं कि कुछ खास इनको ऐसा कुछ नहीं सीखने को मिला। बेसिकली जो बीकॉम का कैरिकुलम है वही उठा करके इस कोर्स में कहीं ना कहीं रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप बीकॉम में भी पढ़ ही लेते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, और इसके अलावा जो अदर आपके जो कोर्सेज होते हैं या आपके जो कैरिकुलम रहता है वो ऑलरेडी आपके बीकॉम में आपको पढ़ा दिया जाता है। तो ख्याति का रिव्यू कहता है, माई ब्रांच मैनेजर वॉज अ लेडी विद ए फ्रॉन्ट फेस ऑल द टाइम, especially early in the morning. I don't know, but I felt she was not at all interested in making me learn. What she wants was just a sale. She always
यूज टू से कि आज अकाउंट किए बिना घर नहीं जाना। मतलब बेसिकली यहाँ कम्प्लीटली सेल्स की ही बात हो रही है। तो अगर आप सेल्स अचीव कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। अगर आप सेल्स नहीं अचीव कर रहे तो आपके सीनियर्स या कोई भी आपका जो हेड है वो आपको जॉब में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लर्निंग्स जैसा कि इन्होंने कहा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ कम्प्लीटली सेल्स टारगेट्स थे। तो बेसिकली अब बात आती है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करते या अगर आप किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ देखते हैं तो क्या ऑप्शन बनते हैं। तो देखिए, सेल्स और मार्केटिंग की जॉब बेसिकली अगर आप बैंकिंग में ही इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको छोटे कॉमर्शियल बैंक्स के साथ मिल जाएगी। यानी कि जैसे कि मैं कई बैंकों का नाम लेता हूँ, जैसे उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया, इसके अलावा उत्कर्ष फाइनेंस बैंक हो गया। ऐसे जो छोटे बैंक्स हैं आपको काफ़ी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में काम करते हुए मिल जाएंगे, जहाँ पर फ्रेशर्स को एंट्री लेवल पर ले लिया जाता है। इसके अलावा कुछ फाइनेंस कंपनीज भी हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज देती हैं, जैसे कि लोन ऑफर करना, इसके अलावा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को सेल करना। तो अगर आप वाकई में इसी तरह की जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कंपनीज के साथ एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करके बहुत थोड़ी सी ही सैलरी ही सही बट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इन द मीनवाइल इसी दौरान आप एक काम और भी कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए आप एक साइड बाय साइड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं आईआईएम से, जो कि एनआईआईटी से तो ज़्यादा वैल्यू रखता ही है। आईआईएम्स के बहुत सारे आजकल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिसमें कि उन्हें मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इस 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पर वो फाइनेंस, बैंकिंग, इसके अलावा रिस्क एंड ऑडिट एंड अदर वेरियस डोमेन में बहुत ही अच्छे 1 साल के पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और इन सर्टिफिकेट कोर्सेज की काफ़ी मार्केट में वैल्यू भी है। इसकी अगर फीस की बात करूं तो इसकी मिनिमम फीस 2 लाख से स्टार्ट होकर के 4 से 6 लाख रुपए तक जाती है। और क्योंकि ये फीस आपसे इंस्टॉलमेंट में ली जा रही है तो आपको यहाँ पर लोन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लास्टली आप मेरा ओपिनियन समझ ही गए होंगे कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली आप अपना ओपिनियन बनाइए। इसके अलावा एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप उस पर्टिकुलर बैंक की किसी भी ब्रांच पर चले जाएं और वहाँ पर काम कर रहे हैं कुछ एम्प्लॉयज़ से पर्सनली उन्हें बाहर बुलाकर या जैसे भी या जब भी टाइम मिलता है उनसे ये पूछें, उनका नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह ले लें और उनसे ये बात करके आप जान सकते हैं कि वाकई में कंपनी की जो जॉब है यानी ये जो कोर्स या डिप्लोमा प्रोग्राम वैल्यू टू मनी है कि नहीं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के द्वारा हमारा किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी बैंक को डीफेम करने का कि कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।